एपिसोड 11 में हम देखते हैं सांग-जी मिंग के साथ मूवी देखने आई थी, जहां पे वो एक डॉल को देखकर याद करती है दुआन ने उसको ऐसे ही डॉल गिफ्ट किया था। इसलिए वो वहां पे जाकर डॉल को बाहर लाने की ट्राई करती है, जो देखकर मिंग भी ट्राई करता है, पर सांग-जी एक डॉल को बाहर लाने में सक्सेस हो जाती है और मिंग अपने पास डॉल रख लेता है। फिर वो सांग-जी को छोड़ने आता है, जहाँ पर उसकी तीनों फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। वो सब मिंग को न्यू ईयर पार्टी पे इनवाइट करती हैं। मिंग इसके लिए मान जाता है। अब सुबह वो सब पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सांग-जी मना कर देती है क्योंकि उसे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। इसके बाद वो सब वांग को देखकर चौंक जाते हैं। वो पहली बार छोटे कपड़े पहन रही थी। वांग बहुत ही सिंपल लड़की थी, इसलिए वो कहती है ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं हो गई क्या। उसकी बातें सुनकर युक्सिन बोलती है चुपचाप यही पहनकर चलो। फिर वो सब सांग-जी को बाय बोलकर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिंग सांग-जी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, पर उसे जब पता चलता है सांग-जी नहीं आ रही है, वो सैड हो जाता है। अब हम सांग-जी को देखते हैं, वो खाना ऑर्डर करके खाने ही वाली थी, पर तभी दुआन उसको कॉल करता है और कहता है मेरे कंपनी वाले आज रात का डिनर दे रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने फैमिली मेंबर को भी ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ। सांग-जी बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। दुआन बोलता है अगर तुम्हें क्राउड पसंद नहीं है तो हम कहीं और जा सकते हैं, पर सांग-जी मना कर देती है। दुआन कहता है भूलो मत, तुम मुझे डिनर करवाने वाली थी, तो मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे डिनर करवाओ। जल्दी से रेडी हो जाओ। सांग-जी उसे कुछ कहने वाली थी, पर उससे पहले ही दुआन बोल देता है मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पास आ चुका हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। जबकि वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। अब सांग-जी रेडी होकर दुआन के साथ डिनर पे आती है। दुआन उससे हॉस्पिटल वाले बात के लिए माफ़ी मांगता है। सांग-जी बोलती है इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए तुम मुझे माफ़ी मांग रहे हो। दुआन बोलता है ठीक है, तुम खाना एंजॉय करो, ये मेरा ट्रीट है। सांग-जी कहती है पर ये ट्रीट तो मैं देने वाली थी ना। दुआन बोलता है क्या तुम ये कहना चाहती हो इस ट्रीट के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे? तुम्हें इस लोनली ओल्ड मैन पे जरा भी सिंपैथी नहीं है क्या? सांग-जी बोलती है आज तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? जल्दी से अपना खाना खाओ। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। अब वहाँ पे जियांग अपनी फ्रेंड के साथ आती है। वो दुआन को देखकर उसके पास आती है और बोलती है तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दुआन कहता है मैंने तुम्हें बोला था मुझे कांटेक्ट ना करने के लिए। जियांग ये सुनकर भड़क जाती है और उसके फेस पे ड्रिंक फेंक देती है। सांग-जी ये देखकर जियांग के ऊपर ड्रिंक फेंक कर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआन को बुली करने की? जियांग बोलती है तुम हो कौन और जानती क्या हो? सांग-जी कहती है मुझे रीजन तो नहीं पता, पर तुम दुआन को चोट पहुंचाने की ट्राई करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जियांग ये सुनकर अपनी आपा खो देती है। फिर वहाँ के स्टाफ उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं। अब सांग-जी दुआन को बाहर लेकर आती है और पूछती है वो लड़की कौन थी? दुआन बोलता है वो मेरे डैड की पुरानी क्रेडिटर है। सांग-जी बोलती है मैंने उसको पहले भी देखा था जब तुम्हारे लैपटॉप लाने गई थी। दुआन पूछता है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? सांग-जी मना कर देती है और कहती है वो तो तुम्हारी डैड की क्रेडिटर है ना, तो फिर तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें उसको अपने आप को बुली करने नहीं देना चाहिए। अगर वो फिर से तुम्हारे साथ ये सब करेगी तो उसको अच्छे से सबक सिखाना। फिर वो दुआन के फेस पे चोट लगा हुआ देखकर दवाई लगाती है। इसके बाद वहाँ पे स्नो गिरने लगते हैं, जो देखकर सांग-जी बहुत खुश होती है। वो दुआन के लिए विश मांगती है कि सारे बैड थिंग्स दुआन से दूर रहे, कोई उसके साथ हमेशा के लिए रहे जो उसकी ख्याल रखे। फिर वो बोलती है आई विश वो मैं हूँ। इसके बाद वो दुआन को भी विश करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं दुआन सांग-जी के लिए विश मांगता है कि वो हमेशा खुश और हेल्दी रहे। सांग-जी पूछती है तुमने क्या विश मांगा? दुआन बोलता है अगर बता दूंगा तो पूरी कैसे होगी? फिर वो सांग-जी से पूछता है तो सांग-जी भी उससे सेम बात बोलती है, जो सुनकर वो हंसता है। वहीं दूसरी तरफ हम सांग-जी के फ्रेंड्स को देखते हैं, वो लोग भी विश मांग रहे थे। हमें वांग को देखकर ऐसा लगता है कि वो मिंग को लाइक करती है,
क्योंकि वो उसको बस देखी ही जा रही थी। पर मिंग बेचारा तो सांगजी के प्यार में पागल था। अब सीन शिफ्ट होकर दुआन को दिखाया जाता है। उसके पास जियांग आकर माफ़ी मांगती है, पर दुआन उससे बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए अंदर जाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन जियांग उसको जाने नहीं दे रही थी और बार बार माफ़ी मांग रही थी। दुआन परेशान होकर बोलता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मुझसे दूर रहो। जियांग कहती है, अच्छा तो तुम उधार के पैसे वापस करने के बाद मुझे छोड़ देना चाहते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम मेरे कर्जदार हो। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था, इसीलिए तुम मेरे कर्जदार हो। दुआन बोलता है, उसके लिए मुझे जो करना चाहिए था वो सब मैंने किया और मेरे डैड को भी उनकी किए की सज़ा मिल चुका है। अब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। फिर वो अंदर चला जाता है, जो देखकर जियांग कहती है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी मॉम ने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा हम लोगों का ख्याल रखोगे। अब दुआन अंदर आकर पास्ट के बारे में सोचने लगता है और हमें पता चलता है दुआन के डैड ने जियांग के डैड को मार दिया था, जिस वजह से उसकी मॉम जियांग की फैमिली से माफ़ी मांग रही थी। पर वो लोग उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। जियांग बोलती है, मुझे मेरे डैड वापस चाहिए, क्या आप उनको लौटा सकती हैं? दुआन की मॉम कहती हैं, हम तुम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी है और कोर्ट ने जो अमाउंट देने के लिए कहा है वो सब देंगे। अब दुआन स्कूल में जियांग के डेस्क पर सॉरी का नोट लिख कर रख देता है, पर जियांग उसे देखकर गुस्से में चली जाती है। दुआन की क्लासमेट उसको मर्डरर का बेटा बोलकर ताना मारते हैं। अब प्रेजेंसी में दुआन अपने मॉम से प्रॉमिस ना रखने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। इसके बाद वो छत पे जाकर फायर क्रैकर्स को देखता है और उसकी पिक्चर्स लेता है। तभी उसको सांगजी मैसेज करके यूज करती है और बताती है वो फायर क्रैकर्स देख रही है। दुआन कहता है, मैं भी देख रहा हूँ। फिर वो उसको पिक सेंड करता है। हम देखते हैं वो सांगजी का नाम बदल कर कुछ और नाम सेव करने जा रहा था, पर उसे जब याद आता है सांगजी ओल्डमैन से कह रही थी कि दुआन मेरा लवर बनने के लिए बहुत बड़ा है। वो सब याद करके दुआन चेंज नहीं करता है। उसे देखकर लगता है वो कहीं ना कहीं सांगजी को लेकर अपना नज़रिया बदल रहा था। फिर वो रूम में आकर सांगजी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे फेई कॉल करके बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। वो दुआन से पूछता है, तुम कब शादी कर रहे हो? तुम्हारी जेफ कैसी है जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे? दुआन बोलता है, मैं और फिर ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा, क्या बोल रहे हो तुम? फेई कहता है, ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसी होगी ना जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो। उसकी बातें सुनकर दुआन सांगजी के बारे में सोचने लगता है। उसको साइलेंट देखकर फेई पूछता है, तुम चुप क्यों हो गए हो? इसका मतलब जरूर कोई है। दुआन ऐसा कुछ नहीं है बोलकर फ़ोन कट कर देता है और सोचने लगता है, ये मुझे क्या हो गया है, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। इसी के साथ एपिसोड 11 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।